1980 में मेरा भारत और चीन बराबरी पर था, तो यहाँ पर मनुवाद हावी था, ब्राह्मणवाद हावी था, जो कि भारत को आज तक गर्त में ले गया, कोई विकास नहीं हुआ। अब वही चीन को देख लीजिए कि आज वो जो है पूरा विश्व में सुप्रीमो बनने जा रहा है। पहले क्या कहा भीमटा, तो लोग जो है ना कि हर बात में फंस जाता है। तो भीमटा का मतलब होता है जीजा। तो हमारे लोगों ने कहने लगा कि तो ठीक है भाई, हम भीमटा हैं, तुम हमारे साले हो। कहा कि भीमटा तो जीजा को कहा जाता है। नीला कबूतर कहो या पीला कबूतर कहो, ये जो भीम आर्मी का सिपाही है ना, तुम्हारे दिल दिमाग तुम्हारे नस्ल के फसल पर कब्जा कर चुका है। अच्छा। अब तुम्हें जो है भागने के लिए भारत में जमीन कम पड़ जाएगा। तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, जो तुम भीमटा कहते हो, नीला कबूतर कहते हो, हम अपने आप को गर्व से नीलाबाज कहते हैं। 1995 का चमार नहीं है, ये 2026 25 26 है। इमटा भीमटा ज्यादा करेगा ना तो चमड़िया उधर के भूसा भर देंगे और भूसा पीला रंग से रंग देंगे, संतरे का छिलका बना देंगे। 14 तारीख से लेकर के अंबेडकर जयंती मनाई जा रही है और देख सकते हैं अंबेडकर जयंती में मनाने के लिए भाग लेने वाले जो भीम आर्मी के जो लीडर हैं, नेता हैं, वो सारे लोग सारे जगह पर जाके अंबेडकर जयंती मना रहे हैं। सर, अंबेडकर जयंती आप लोग मना रहे हैं, लेकिन आप लोगों को नीला कबूतर कहा जाता है कि नीला कबूतर आप लोग हैं, आप लोग का यही काम है। सबसे पहले आपको चैनल को धन्यवाद करते हैं और अपने संपूर्ण महापुरुषों को नमन करते हुए कहना ये चाहते हैं कि जो नीला कबूतर हम लोग को कहता है, वो लोग इस शब्द को अपने पास रख ले तो बहुत बढ़िया रहेगा। समझ गए ना। अब नीलाबाज के अभी फेर में वो नहीं पड़ा है जो नीला कबूतर कह रहा है। जो पढ़ चुका है ना वो तो भूल ही गया है कहना। समझ गए ना। आई बाबा साहेब के जयंती जो कह रहा है कि भारत के अंदर में ये विश्व स्तर पर मनता है, विश्व विभूति थे। समझ गए ना। भगवान बुद्ध विश्व गुरु थे, तो मेरे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्व विभूति थे। और 1950 में संविधान लागू हुआ, उसके बाद जो दलितों को पढ़ने लिखने का जो अधिकार मिला, सबको बराबरी का जो अधिकार मिला, तो ये समतावादी मेरे बाबा साहेब हैं। ये विषमतावादी को पेट में बहुत बड़ा दर्द हो रहा है ये बात के लिए कि सब कोई बराबर न हो पावे। हम लोग समता चाहते हैं, ये लोग विषमता चाहते हैं। ये बताइए कि ब्राह्मणवाद से एगो बटाम बन सकता है? ब्राह्मणवाद से एगो जूता चप्पल बन सकता है? ब्राह्मणवाद से कोई चीज आज तक हुआ है? मंत्र से क्या होने जाने को है? 1980 में मेरा भारत और चीन बराबरी पर था, तो यहाँ पर मनुवाद हावी था, ब्राह्मणवाद हावी था, जो कि भारत को आज तक गर्त में ले गया, कोई विकास नहीं हुआ। अब वही चीन को देख लीजिए कि आज वो जो है पूरा विश्व में सुप्रीमो बनने जा रहा है। उसके सामने सब देश जो है टेक्नोलॉजी में नतमस्तक है। तो कहे का मतलब है कि ब्राह्मणवाद से थोड़े किसी देश को कल्याण होगा और विकास होगा। ये गोबर पूजने से, गोमूत्र को पीने से और मंदिर में घंटा बजाने से ये देश का विकास, टेक्नोलॉजी का विकास नहीं होगा। ये जो है ना, ये कहता है कि से भाई ये सबको पढ़ने लिखने की क्या जरूरत है? सबको वर्ण में बांट करके सबको काम में बांट दिया है। तो ये वर्ण व्यवस्था पर आधारित, जिसमें हम लोग वर्ण में तो है ही नहीं है, हम लोग को तो अछूत कहा गया है जी। ये 4 गो वर्ण बनाया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हम लोग तो शूद्रों में नहीं, हम लोग तो अछूत है। लेकिन ये मान के चलिए कि हम लोग जब पढ़ना लिखना शुरू किया और अपना इतिहास जानना शुरू किया, तब समझ में आता है कि हम लोग तो भाई 50,000 वर्ष के राजा है इस पृथ्वी के। चलिए, 50,000 वर्ष के नीला कबूतर आप लोग हैं, अंबेडकर जयंती मना रहे हैं। देखिए, ईश्वर को कहते हैं गुलाम। हम लोग 75 साल होने के बाद भी आज पूर्ण तरह से आज़ाद नहीं हो पाए हैं। जैसे हम लोग कपड़ा भी पहनते हैं, या किसी तरह का कपड़ा वस्त्र रखते हैं, तो उस पर भी मनुवादी लोग सवाल उठाता है। अब हम लोग नीला गमछा रखते हैं। पहले भीम आर्मी को आने से पहले माले संगठन था, तो पहले लाल गमछा रखा करते थे।
तो उसके ऊपर लोग सवाल उठाता था। अब नीला गमछा रखने पर लोग सवाल उठाता है। पहले कहा क्या कहा, भीमटा। तो लोग जो है ना कि हर बात में फंस जाता है। तो भीमटा का मतलब होता है जीजा। तो हमारे लोगों ने कहने लगा कि तो ठीक है भाई, हम भीमटा हैं, तुम हमारे साले हो। कहा कि भीमटा तो जीजा को कहा जाता है। लेकिन ये लोग तुरंत जो है, जिस तरह से धर्म के नाम बदलते बदलते आ रहे हैं ना, 3-4 गो हो गया, अब सनातनी हो गया, ठीक है। तो हम लोग जैसे धर्म पे ज़्यादा नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन मजबूरी हो जाता है कि बोलना पड़ता है। लोग मजबूर कर देता है मनुवादी सोच के लोग। तो भीमटा से अब क्या कहता है, नीला कबूतर। तो नीला कबूतर भी कह रहा है, तो हमारे साले हुए ना, कैसे सार हुए ये भी बता देते हैं। हमने जितने जो मनुवादी कहता है हम लोगों को कि नीला कबूतर है, नीला गमछा वाला, तो हमने उन लोगों को बहन को देखा है नीला ओढ़नी ले हुए, तो नीला कबूतरी हुई ना। तो उस हिसाब से हम लोग जीजा हुए ना उसका। तो किसी न किसी तरह से सच्चाई कहा ही जाता है मुँह से। पहले भीमटा कहा, जीजा बनाया, अब नीला कबूतर कह के जीजा बना रहा है। अब फिर देखिए, फिर इस बात पर हमारे लोग बोल रहे हैं कैसे भी हम जीजा लाएंगे नीला कबूतर के हिसाब से भी, तो फिर दूसरा नाम देंगे, वो फिर दूसरा नाम देंगे। लेकिन फिर वहाँ जाएंगे जो जहाँ सच्चाई है, कि जो मनुवादी सोच के लोग जो हैं, हम लोग उनका जीजा लगते हैं। चलिए, उनका आप लोग जीजा लगते हैं, क्या लगते हैं, लेकिन ये बात नहीं है। बात है कि आप लोगों को बराबर जो है वो कहा जा रहा है कि नीला कबूतरों का ये त्यौहार है, नीला कबूतर सड़क पर उतर के त्यौहार मना रहे हैं। देखिए, थोड़ा सा लगातार प्रोग्राम की वजह से वो तो दिखाई दे रहा है, दे रहा है। तो जो नीला कबूतर जो कहता है ना, उसको बहुत बहुत धन्यवाद है भाई। तुम नीला कबूतर कहो या पीला कबूतर कहो, ये जो भीम आर्मी का सिपाही है ना, तुम्हारे दिल दिमाग, तुम्हारे नस्ल के फसल पर कब्जा कर चुका है। अच्छा। अब तुम्हें जो है भागने के लिए भारत में जमीन कम पड़ जाएगा। तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, जो तुम भीमटा कहते हो, नीला कबूतर कहते हो, हम अपने आप को गर्व से नीलाबाज कहते हैं। हम अपने आप को गर्व से नीलाबाज कहते हैं। अब तुम्हें भाईचारा स्वीकार है तो स्वीकार ले, नहीं तो इतना दौड़ाएंगे ना, इतना दौड़ाएंगे कि भारत में भागने के लिए जमीन कम पड़ जाएगा। और अब जो 1995 का चमार नहीं है, ये 2026, 25, 26 है। इमटा भीमटा ज़्यादा करेगा ना, तो चमड़िया उधर के भूसा भर देंगे, और भूसा पीला रंग से रंग देंगे, संतरे का छिलका बना देंगे। चलिए, पीला रंग से रंग देंगे, संतरे के छिलका, क्या कह रहे हैं बताइए। देखिए, हम लोग को वो नीला कबूतर इसलिए कहता है कि वो मनुवादी जो है ना बखुला गया है। उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग जो है अपना अधिकार के लिए लड़ रहा है ना। ये चीज़ उसको समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए वो नीला कबूतर कहता है। लेकिन नीला कबूतर नहीं है, ये नीला बाज है और उस पर भारी पड़ रहा है। और आकाश भी नीला है और वो आकाश के नीचे रहता है, यानी कि बाबा साहेब के संविधान के तरह रह रहा है और पल रहा है। और वो नमक हराम नीला कबूतर कहता है। तो उस हिसाब से बाबा साहेब का साला और जितने भी भीम आर्मी के लोग हैं, उनको जो नीला कबूतर कहता है वो सबका साला है, इसलिए कहता है वो नीला कबूतर। हाँ, थोड़ा इधर आइए इनसे। और क्या कहिएगा बताइए आप। सबसे पहले आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नारंगी कलर वाले को मैं यही कहना चाहता हूँ कि ओ नारंगी कलर वाले सुन लो, ये जो नीला जो तुम लोग कबूतर कहते हो, हम लोग नीला कबूतर नहीं है, हम लोग नीला बाज हैं, समझ लो और सुन लो। ये बाबा साहब का कर्मा ये चल चुका है, अब ये बाबा साहब का कर्मा बहुत आगे जाएगा। और ये नरगद्दा में ललित ऐसा खर्च करता, इस कर्मा को बहुत आगे ले जाएगा। और मैं मनुवादियों को कहना चाहता हूँ कि ये नीला कबूतर कहना छोड़ दो।
चलिए नीला जय जय कबूतर जय 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 भीम, जय 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 भीम। क्या कहिएगा बताइए। बोलिए। अरे नीला कबूतर आप लोगों को कहा जा रहा है, पूरे भारत में सड़क पर उतर के आप लोग जयंती मना रहे के हैं। बारे में बता रहे हैं। हाँ, नीला कबूतर इसलिए कहा जा रहा है हाँ, कि उस साल में इतना पर्व त्योहार मनाया है हाँ, जो उससे हम लोग तंग हो गए। हाँ। उसके बाद साल में हम लोग एक बार नीला, सुनिए, वो लोग महाकाल का एक झंडा टांगा और हमने नीला झंडा का एक बार साल में टांगा। उसमें पूरा लोगों को निकल गया दम कि अब भाई नीला इस सबको कर देगा ढीला, सब हो जाएगा गीला। तो इसलिए मनवादियों लोगों को हम लोग देते हैं, चेताते हैं कि सुन लो, उस आस्था को तुम अपने पास रखो। अब वो आस्था पर हम लोग जाने वाले नहीं हैं। हम लोग भी अपने स्थान को चुन लिए हैं। 2-4 स्थान चुने हैं तो उसमें उन लोग को फटने लगा है। अभी तो पूरा बाकी है। अभी तो पूरा बाकी है। बाकी ये इस चीज को लेकर के आप क्या कह रहे हैं, प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।